वेलकम टू जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आज 10 मई का करेंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू और पीआईबी के न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। कल मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके नेम द स्टेट विच स्टार्ट कोरोना टेस्ट बस। महाराष्ट्र। विच स्टेट स्टार्ट मिड डे मील फॉर स्टूडेंट एट देयर होम। मध्य प्रदेश। What is the name of new and old currency of Iran? Old currency is रियाल and new currency is तोमान। 1 तोमान is equal to 10,000 रियाल, यानी तोमान की वैल्यू ज़्यादा है। Name the app developed by Google for the children over the 5-year age. बोलो ऐप। In which state जगन्नाथ temple situated? ओडिशा। When was the CBSE founded? In 1962. Next question is in which century Jagannath temple was built? In 12th century. Who is the president of Sri Lanka? Gotabaya Rajapakse. Name the country at which India gift 1.2 ton of medicine. Sri Lanka. Who is the Union Minister of India? रामविलास पासवान। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो लैंग्वेज में कर दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो इसलिए अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में देखना है, जिनका आज क्या है जन्मदिन है, और इस पे हमारे प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है गोपाल कृष्ण गोखले को। देख लेते हैं इनके बारे में। तो बर्थ 9 मई 1866 में, प्लेस था कोटलुक और डिस्ट्रिक्ट था रत्नागिरी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे, और ये क्या थे, एक लिबरल पॉलिटिकल थे, यानी उदारवादी नेता थे, उदार राजनेता थे। और ये इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में एक सोशल रिफॉर्म का काम करते थे। गोखले जो थे एक सीनियर लीडर थे आईएनसी के, एंड फाउंड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अभी देखेंगे ये क्यों फाउंड किए थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को। इनको जो प्रेसिडेंट बनाया गया आईएनसी का, वो 905 में बनाया गया। देखिए गोखले जी को लगता था कि जो कंट्री में उस टाइम पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और इंडियन सिविल सर्विस है वो इनफ नहीं है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल ऑफ द इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, इसी के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसमें वो लोगों को बताते थे कि जीवन को समर्पित करना है देश के हित के लिए, ठीक है, और उनको राजनीतिक शिक्षा देते थे। गोपाल कृष्ण जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि गांधी जी के गुरु कौन थे, तो गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे आज ही के दिन महाराणा प्रताप जी का भी जन्म हुआ था, तो उनका भी आज जयंती मनाया गया है, महाराणा प्रताप जयंती। 9 मई 54 को इनका जन्म हुआ था। प्लेस था कुंभलगढ़ मेवाड़ में, जो अभी कुंभलगढ़ फोर्ट जाना जाता है, और डिस्ट्रिक्ट आता है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। डायनेस्टी था सिसोदिया डायनेस्टी। फादर थे उदय सिंह। किंग थे 13 किंग थे ये अपने डायनेस्टी के, और 5072 में इनको बनाया गया था। डेथ हुआ था 19th सेंचुरी में 5097 में। यहाँ इनसे एक रिलेटेड स्टोरी है, वो जान लेते हैं। जब ये किंग बन रहे थे 5072 में, तो वहाँ पे मुग़ल साम्राज्य का शासन था। तो मुग़ल साम्राज्य बोले कि आप मेरी जागीरी स्वीकार कर लीजिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। तो फिर मुग़ल शासक अकबर ने क्या किया कि उनसे लड़ाई करने के लिए 18 जून 1576 में लड़ाई करने के लिए वो क्या हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने के लिए आए। उसमें जो मुग़ल शासक की तरफ से जो सेनापति थे वो थे राजा मान सिंह अजमेर के, और इस युद्ध में इनकी जीत होती है राजा मान सिंह की। उसके बाद वहाँ से आपके महाराणा प्रताप निकल जाते हैं, और वो चले जाते हैं, पकड़े नहीं जाते, जिसके वजह से जो युद्ध जीता गया था है वो व्यर्थ चला जाता है। ये वापस फिर से आते हैं और छिप कर बाहर आए और फिर से उस एरिया को जीत लिए। फिर 1582 में जो महाराणा प्रताप जी, एक देवर नाम का प्लेस था जिस पे मुग़लों का कब्जा था, तो उसमें जो 36 मुग़ल सैन्य चौकियाँ थी उनको वो समाप्त कर दिए। और इस हार के बाद मुग़ल बादशाह ने फिर से वापस मेवाड़ की तरफ नहीं आए। और ये जो महाराणा प्रताप थे वो अकेले ऐसे राजपूत थे जो आपके अकबर से लड़ाई किए थे। महाराणा प्रताप की जो कला शैली थी युद्ध की, उसको मलिक अंबर, दक्कनी के जनरल और शिवाजी महाराज ने आगे बढ़ाया।
तो ये इम्पोर्टेंट बातें थे महाराणा प्रताप जी से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड RCF एक PSU है जिसने क्या किया है कि हमारे कंट्री में जो लास्ट ईयर था उससे 35.47% की वृद्धि की है फर्टिलाइजर सेलिंग में। फर्टिलाइजर सेलिंग में ये याद रखिएगा। और फर्टिलाइजर का नाम क्या है तो सुफला इनके फर्टिलाइजर का नाम है। इसके लिए जो हमारे केमिकल एंड फूड मिनिस्टर हैं श्री देवी सदानंद गौडा ने इनको बधाई दिया है। नेक्स्ट जान लेते हैं RCF के बारे में। RCF जो है एक मिनी रत्न कंपनी है जो देश के लिए उर्वरक रसायन का प्रमुख उत्पादक है। और ये कंपनी यूरिया, कम्प्लेक्स उर्वरक, जैविक उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, पानी में घुलनशील उर्वरक, मृदा अनुकूल और कई तरह के औद्योगिक रसायन भी बनाता है। इनका जो ब्रांड है यूरिया का उसका नाम है उज्ज्वला और फर्टिलाइज़र उर्वरक का नाम है सुफला। और ये जो ब्रांड में ही सुफला ब्रांड में इन्होंने क्या किया है 35 इस साल इंक्रीजमेंट किया है सेलिंग में 35% तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस उर्वरकता उत्पादन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने इससे एक और न्यूज़ है कि इन्होंने 8.56 लाख रुपीस डोनेट किया है PM केयर फंड में और 83.50 लाख रुपीस डोनेट किया है महाराष्ट्र के CMRF फंड में। यहाँ पे बात हो रही है नार्को टेररिस्ट जो लिंक थे कश्मीर ग्रुप के साथ उनको अरेस्ट कर लिया गया है NIA द्वारा। NIA क्या है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इनको अरेस्ट किया गया है हेल्प ऑफ द हरियाणा पुलिस एंड पंजाब पुलिस। और यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं नार्को टेररिज्म क्या होता है। तो नार्को टेररिज्म क्या होता है कि मादक पदार्थ जैसे अफीम ये सब का जो तस्कर करते हैं उनको बोलते हैं नार्को टेररिज्म। और इसमें जो फर्स्ट टाइम इसे क्वाइन किया गया था पेरू के प्रेसिडेंट द्वारा क्वाइन किया गया था 1983 में, जो अपने देश में किए थे। यहाँ पे जान लेते हैं NIA के बारे में। NIA जो है आपका सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ये एजेंसी डील करता है टेरर रिलेटेड टू क्राइम अक्रॉस द स्टेट विदाउट द स्पेशल परमिशन ऑफ फ्रॉम द स्टेट। यानी ये राज्य में काम करता है क्राइम के खिलाफ, टेरर के खिलाफ, और इसके लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है इन्हें। नेक्स्ट ये आया कब था, बना कब था, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना था आपका 2008 में। जो पार्लियामेंट में एक बिल आया था इनका एक्ट, उस एक्ट के तहत, एक्ट का नाम भी याद रखिएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, 31 दिसंबर 2008 को पार्लियामेंट में आया था। और इनका फॉर्मेशन 2009 में हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चीफ जो है NIA के अभी कौन है, YS मोदी। यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया में क्या हुआ है कि आज के दिन ही 80 न्यू केसेस आए हैं, जिसके वजह से वहाँ पे 2100 नाइट क्लब को बंद कर दिया गया है। वहाँ पे क्या हुआ था कि कोरोना केसेस बहुत कम हो गए थे, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने रीओपन कर दिया था। लेकिन अचानक से 8 न्यू केसेस आने से फिर से उन्होंने क्लब और बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी। ये जो क्लब थे ये सियोल, उनकी राजधानी सियोल के थे। तो याद रखिए कैपिटल क्या है, सियोल। प्रेसिडेंट जो है मून जे इन है। करेंसी क्या है, कोरियन रिपब्लिक वॉन। इजिप्ट का मैप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका इजिप्ट में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी ने आपातकाल की स्थिति में संशोधन करके मंजूरी दे दिया है। जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसी है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पावर दे दिया है ताकि वो क्या कर सके, कोविड-19 को कम्बैट कर सके, कम कर सके। कैपिटल जो है इजिप्ट का कैरो है। प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मैदौली हैं और करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये सऊदी अरब है, इधर हमारा इंडिया है। ये हमारा लास्ट था। चलते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फेमसली नोन एज द मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? नेम द इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले। नेम द डायनेस्टी ऑफ महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी बैटल फाउटेड बिटवीन, आपको यहाँ नाम बताना है कि इन दो लोगों के बीच में हुआ था। When was the National Investigation Agency formed? Who is the President of Egypt? Which country closed 2100 nightclub due to
COVID-19 outbreak? Who is the president of South Korea? Who is the chemical and fertilizer minister? What is the currency of South Korea? ये आपको आंसर बताने हैं। ये थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।